अच्छा, इस प्रॉब्लम के अंदर हमें ये चीज़ बताई गई है कि एक गर्ल है जो पूल का वॉल्यूम फाइंड करना चाह रही है। फॉर सपोज़ ये आपके पास एक पूल है और इस पूल का जो वॉल्यूम है वो फाइंड करना बिल्कुल इजी है क्योंकि वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। अब हमारे पास ये है कि ये पूल का एरिया है और ये हम ड्रा कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि किस तरह से हम इसका जो वॉल्यूम है वो मेजर कर पाएंगे। अब हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पुल की होती है लेंथ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पुल की होती है विड्थ, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस पुल की होती है लेंथ। तो जब इस गर्ल ने अपने इस पुल को मेज़र किया तो लेंथ भी मेज़र की उसने, विड्थ भी मेज़र की और हाइट भी मेज़र की। लेंथ जो आई हमारे पास डेटा में, जो ये चीज़ मिलेगी अभी, लेंथ जो हमें मिली वो है 5.56 प्लस माइनस 0.14 मीटर। उसके बाद जब उसने इस पुल का विड्थ मालूम किया तो उसको जो विड्थ मिला वो है 3.12 प्लस माइनस 0.08 मीटर। उसके बाद जब उसने उसकी हाइट मालूम की यानी एच मालूम की तो वो जो हाइट है वो है 2.94 प्लस माइनस 0.11 मीटर। तो ये इसकी डेप्थ, हाइट और विड्थ और सब चीज़ें थी। उसके बाद हम जो चीज़ मेजर करने जा रहे हैं अभी वो ये है कि जब भी आप वॉल्यूम फाइंड करते हैं हम सॉल्यूशन लिखते हैं, या इस तरफ हम सॉल्यूशन लिखते हैं कि जब भी हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं इस किस्म के ऑब्जेक्ट्स का तो हम लेंथ को, विड्थ को और हाइट को आपस में करते हैं मल्टीप्लाई। तो वॉल्यूम आपका ये, और लेंथ जो हमारे पास वो है 5.56, विड्थ जो हमें मिली हुई है वो है 3.12, इसी तरह जो हमें हाइट मिली हुई है वो है 2.94। अब हमने इन तीनों को करना है आपस में मल्टीप्लाई। तो जब हमने लेंथ को लिखा तो लेंथ हमारे पास है 5.56, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.12 के साथ, फिर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.94 के साथ। तो जो जवाब हमें मिलेगा लास्ट में वो है 51.0। तो मतलब ये हुआ कि जो हमें वॉल्यूम मिला वो है 51.0 मीटर क्यूब। इस पूल का जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो ये है। लेकिन यहाँ आप देखें कि इस वॉल्यूम की लेंथ हमने ये तो इंक्लूड की है लेकिन ये अनसर्टेनिटी ऐड नहीं की, ये अनसर्टेनिटी भी ऐड नहीं की, ये अनसर्टेनिटी भी ऐड नहीं की। इन अनसर्टेनिटीज़ का असर इसके वॉल्यूम के ऊपर पड़ना चाहिए और पड़ेगा। तो अब हमने अनसर्टेनिटीज़ को जो है वो मेज़र करना है कि अनसर्टेनिटीज़ हम किस तरह से मेज़र कर सकते हैं। अब हमने ये चीज़ देखनी है, ठीक है। अगर हम अभी अनसर्टेनिटीज़ को मेज़र करने जा रहे हैं तो सबसे पहली जो चीज़ हमने यहाँ करनी है वो ये है कि अनसर्टेनिटीज़ को हमने करना होगा अलग अलग से हल। अनसर्टेनिटी जो लेंथ में है वो है आपकी 5.56 प्लस माइनस 0.14 मीटर। विथ अनसर्टेनिटी यहाँ आपके पास सवाल में है। अब इसकी जो अनसर्टेनिटी है वो 0.14 है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी फाइंड करने का फार्मूला ये है कि जो भी आपके साथ अनसर्टेनिटी है उसको ऊपर लिखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे, जो ओरिजिनल वैल्यू है 5.56 हमारा ओरिजिनल वैल्यू है, फिर उनको आपस में आप करेंगे डिवाइड। तो अब हमने क्या करना है कि 0.14 को डिवाइड करना है 5.56 के साथ। तो हमारे पास जो आंसर मिला वो हमें मिल रहा है 0.025, 0.025। या अगर हम इसकी परसेंटेज लेना चाहें, ये हमारे पास वॉल्यूम लेंथ की अनसर्टेनिटी है सिर्फ़ और सिर्फ। अगर लेंथ की अनसर्टेनिटी हम परसेंटेज में लेते हैं तो हमने 0.025 को मल्टीप्लाई करना होगा 100 के साथ, क्योंकि जब भी हम परसेंटेज लेते हैं तो हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी अगर हमने इस सेम वैल्यू को 0.025 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें वैल्यू मिला 2.51। तो 2.51 इस वैल्यू के अंदर जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। उसके बाद हमने विड्थ के अंदर भी ये सेम वैल्यू देखना है। अब विड्थ के अंदर जब हम देख रहे हैं तो विड्थ के जो वैल्यू है वो है 3.12 प्लस माइनस 0.08 मीटर। ये चीज़ें हम पहले भी डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो अनसर्टेनिटी होगी वो आप ऊपर लिखेंगे और जो आपका
ओरिजिनल वैल्यू होगा वो आप डिवाइड करेंगे, और इसके साथ आप इन दोनों को अभी करेंगे डिवाइड। तो अब हमने क्या करना है कि 0.08 को डिवाइड करना है 3.12 के साथ, तो हमें वैल्यू मिला 0.0256। तो 0.0256 ये जो वैल्यू मिला हमें सिर्फ अनसर्टेनिटी का वैल्यू मिला विड्थ के अंदर। लेकिन अभी आपने अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है तो आप उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। 0.0256 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इस सेम को हमने करना है मल्टीप्लाई 100 के साथ। जैसे हमने इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें वैल्यू मिला 2.564। और ये वैल्यू आपका परसेंटेज का है, इसी वजह से हमने इसके साथ परसेंटेज भी लगाया। अच्छा, उसके बाद ये विड्थ का हमारे पास वैल्यू मिल गया। हमने फिर फाइंड करना है हाइट का वैल्यू। अब हाइट में हमने यहाँ देखी थी वो थी 2.94। तो यहाँ आपके पास है 2.94 प्लस माइनस ये वैल्यू है 0.11 मीटर। अब यहाँ जो परसेंट अनसर्टेनिटी है वो 0.11 है। अनसर्टेनिटी को आप ऊपर लिखेंगे और जो वैल्यू मेजरमेंट का है वो आप डिवाइड में लिखेंगे 2.94। अब आप इन दोनों को डिवाइड करें तो हमें वैल्यू क्या मिलता है, हम वो चीज़ देखना चाह रहे हैं। ठीक है, और अभी हमने किया है 0.11 को डिवाइड 2.94 के साथ, 2.94। तो हमें वैल्यू मिला 0.037। अगर हमने इस वैल्यू की परसेंटेज भी लेनी है तो हम 0.037 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। हम इसको 100 के मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वैल्यू मिल रहा है 3.74 परसेंटेज। अब हमें हाइट की परसेंटेज भी मिल रही है, विड्थ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी मिल गई, इसी तरीके से हमें लेंथ की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो भी मिल गई। अब हमने सब की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करना है। ऐड ऑल परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़, सब परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को हमने ऐड करना है कि टोटल कितनी बन रही हैं। पहले की जो है वो है 2.56 परसेंटेज, और जो दूसरे की है 2.56 सॉरी, हमारे पास जो लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो है 2.51। जो है लेंथ की हमारे पास हुई है 2.51 परसेंटेज। उसको हम ऐड करेंगे इस विड्थ की परसेंटेज के साथ जो कि 2.564 है, और उसको हम ऐड करेंगे जो हमने हाइट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी अभी ली, और वो जो हमने ली वो है 3.74 परसेंटेज। तो अब हमने इसके साथ वो भी ऐड करनी है 3.74 परसेंटेज। इन सारी परसेंटेजेस को हम ऐड करके एक परसेंटेज निकालेंगे जो हमारे पास टोटल परसेंटेज में अनसर्टेनिटी का वैल्यू मिलेगा। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2.51 प्लस 2.564 प्लस इसके साथ हमने किया 3.74। अब सबको हमने जब ऐड किया तो हमें जो वैल्यू मिला वो मिल रहा है 8.814 परसेंटेज। 8.81 परसेंटेज हमें जो वैल्यू मिला वो टोटल इस लेंथ विड्थ और हाइट में मिला सिला के गलती आ रही है, यानी कि परसेंटेज की एरर आ रही है। तो अगर आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, हमने क्या फाइंड करना है, पूल की वॉल्यूम विथ अनसर्टेनिटी। तो हम लिखेंगे कि जो पूल्स वॉल्यूम है विथ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी के साथ जो पूल का वॉल्यूम अभी बन जाएगा, वॉल्यूम पूल का है 51.0, तो वो वॉल्यूम है आपका 51.0। उसके साथ जो अनसर्टेनिटी है आपने लिखा है विथ, तो विथ अनसर्टेनिटी के जो सिंबल है वो प्लस माइनस है, अनसर्टेनिटी के अंदर है 8.81 लिखें या 8.8 परसेंटेज लिखें, वो है। मतलब जब उसने वॉल्यूम कैलकुलेट किया था पूल का तो उसका वॉल्यूम तो 51 था, लेकिन उस 51 वॉल्यूम के अंदर 8.81 परसेंटेज की
अनसर्टेनिटी आ सकती है, या 8 वैल्यू इसमें से बढ़ के 59 हो जाएगा, या 51 में से 8 माइनस हो जाएगा, तो उसका वैल्यू उतना वॉल्यूम कम नीचे हो सकता है। तो ये कम नीचे वैल्यू क्यों हो रहा है और क्यों अनसर्टेनिटी आ रही है? क्योंकि लेंथ में भी गलती थी, हाइट में भी थोड़ी बहुत गलती थी, हाइट में, विड्थ में भी अनसर्टेनिटी की गलती थी। इस हिसाब से हमने जो है इसका आंसर फाइंड कर लिया है।